चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट VVI क्वेश्चन। और जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाले सभी आपका जो है ना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये फाइनल वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं केमिस्ट्री आप तमाम बच्चे का देख सकते हैं, रसायन शास्त्र यहाँ पर आपका लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली यहाँ पर देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है, ठीक है। और इस वीडियो में अगर बताने वाले तो सभी देख सकते हैं मॉडल पेपर पर, जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर लाना तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 2019 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका कौन है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा आप तमाम बच्चे याद रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लास, ये आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा खास है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों किसका बात पे, रबा का, ठीक है। किसका उत्तर पे, रबा में जब पूछा जा रहा है ऋणायन स्थान द्वारा खाली स्थान में जब पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका पूछा जा रहा है स्थान पकड़ लिया जाता है तब आपका क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर रबा का जब भी बात होगा तो ये एफ सेंटर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, जब रबा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ सेंटर होता है। क्या होता है, एफ सेंटर, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका कौन है। और देखिए ये क्वेश्चन भी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कहता है बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन आपका है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है। बेरवादार ठोस का जब भी बात होगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे, रबर लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे, रबर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या होती है। और ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है द नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश, मतलब HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, तो ये आपका 12 हो जाएगा। कितना, 12 हो जाएगा। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना है, 12। चलिए, और PDF लेना है तो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया, आप लोग कॉलम में से जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। चलिए दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है, देखिएगा कौन ऐसा ऑक्साइड है जो लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन ऐसा ऑक्साइड है जो कि आपका लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे लोह चुंबकीय जो प्रदर्शित करेगा मेरे प्यारे बच्चों, MnO2, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्या करता है, लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल होते हैं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बोला जाता है वही क्वेश्चन है, क्रिस्टल आपका क्या होता है, देखेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे क्रिस्टल जो है आपका 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मूल क्रिस्टल जब भी पूछेगा, मूल वाला क्रिस्टल पूछेगा, मूल वाला आप लोग 7 लगाइएगा, लेकिन क्रिस्टल पूछा जा रहा है तो ये 4 टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप तमाम बच्चे, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रखेंगे,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, नेक्स्ट क्वेश्चन रवादार ठोस आपका है। देखिए मेरे प्यार छो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रवादार ठोस आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों कौन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, रवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार छो। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में लगाएंगे हीरा। हीरा जो है मेरे प्यार बच्चों आपका क्या है, रवादार ठोस है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन कहता है एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव आपका होता है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, एचसीपी संरचना जो है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, देखेंगे पूछा जा रहा है एससीपी संरचना में पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों पैकिंग प्रभाव, ठीक है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, 0 जो हो मेरे प्यार बच्चों 74%, 0.74%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, ठीक है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका पूछा जा रहा है, तो मूल क्रिस्टल आपका 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है, 7 हो जाएगा, याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है एचसीपी बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या हो, ठीक है, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है। बीसीसी इकाई सेल का जब भी बात होगा, देखिएगा मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, बीसीसी में जब भी बात होगा तो 32% लगेगा, कितना 32%। बीसीसी इकाई सेल में पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीडीएफ लेना है मेरे प्यार बच्चों, नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप तमाम बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, चलेगा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो टिंडल प्रभाव आपका सॉल में पाया जाता है, याद रखेंगे, टिंडल प्रभाव आपका सॉल में पाया जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है, सॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए मेरे प्यार बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 0.5 हो जाएगा, क्या होगा 0.5, ठीक है, चलेगा 0.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। परासरण दाब पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखेंगे परासरण दाब का जब भी बात होगा, परासरण दाब देखेंगे पीबी बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सीआरटी होता है, पी बराबर सीआरटी, ठीक है, पी बराबर सीआरटी होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे पी बराबर सीआरटी। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। देखिए अर्धपारगम झिल्ली का बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में पूछा जा रहा है निकल पाते हैं, तो देखेंगे विलायक के अणु निकल पाते हैं, विलय के अणु नहीं हो जाएंगे, विलायक के अणु, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आदर्श विलयन जो है पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गुण है, ठीक है, आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण है। तो देखेंगे आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखेंगे आदर्श विलयन जो है ना राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, ये आपका क्या है आदर्श विलयन का गुण है, और राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन का गुण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार जो ओलियम का सूत्र आपका पूछा जा रहा है। अब देखिए ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है। ओलियम में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव आपका उपस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये अवयव जो है मेरे प्यारे बच्चों SO3 सल्फर ऑक्साइड है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल पर एकत्र नहीं करती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो आपका जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। जल मतलब पानी पर, तो देखेंगे पानी पर अगर बात करें एकत्र नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो वो आपका गैस जो है वो आपका SO2 है, सल्फर ऑक्साइड। आंसर क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी पूछा जा ध्यान देगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक देखिए एकल परमाणिक है। देखेंगे एकल परमाणिक का बात पे 18 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकल परमाणिक है, ठीक है।
देखेंगे एकल परमाणिक परमाणिक है। देखेंगे एकल परमाणिक का अगर बात करें तो हीलियम हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या होगा? बी, एकल परमाणिक। नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अधातु है, क्या है? अधातु है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ लेना है, नंबर आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ कॉलम मैसेज कर सकते हैं मात्र 399 में। ओलियम का सूत्र सॉरी हीलियम का सूत्र हो जाएगा। देखेंगे हीलियम का सूत्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम का सूत्र, ठीक है। ठीक है, देखिए कहता है हीलियम का सूत्र He होता है। क्या हो जाएगा? He हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, ठीक है, ठीक है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या आपका क्या है? ठीक है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, देखिए दूसरे आवर्त में 8 हो जाएगा, क्योंकि पहला घर में 2 को रहता है, ठीक है, चलेगा। दूसरा में 8, तीसरा में 18। H2SO4 एक प्रकार का क्या है? H2SO4 एक प्रकार का क्या है? ठीक है, H2SO4 एक प्रकार का क्या है? देखेंगे H2SO4, ठीक है, ठीक है। चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब द्विभाषमिक अम्ल होगा। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? C2 अणु में सिग्मा और फाई बंध की संख्या क्या है? C2 अणु जो है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा और फाई बंध की संख्या आपका क्या है? C2 अणु का बात रहे, ठीक है। C2 अणु में सिग्मा और फाई बंध की संख्या पूछा जा रहा है, तो देखेंगे आप तमाम बच्चे क्या लगाएंगे यहाँ पर। देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। सिर्फ यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। क्या होगा? ओनली फॉर 2 पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है? चलिए देखिए, कहता है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो देखेंगे बेरियम फॉस्फाइड जो है ना, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात करें शून्य है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो LiCl। ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेवल हार्ड है। LiCl NaCl KCl पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो समतुल्यांक सूचांकता का क्रम क्या है? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाला बात पे 25 नंबर यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो सीधा लिखा गया है इसको उल्टा देख देना है। देखिए यहाँ पर KCl को पहले लिख देना, फिर NaCl को लिख देना LiCl, ठीक है। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। चलिए देखिए, सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल आपका क्या है? मतलब सिलिका पूछा जा रहा है और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल आपका क्या है? देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, इससे जो आपका प्रतिफल होगा 26 में लगाएंगे, क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, यानी कि H2SiF4 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या था? विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? विषमत जो है मेरे प्यारे बच्चों Vi3 होता है। विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का अगर बात करें तो ये आपका +3 होता है। कितना हो जाएगा? +3। देखिए मेरे प्यार जो PDF लेना है, नंबर यहाँ पर आपको दिया गया, आप लोग कॉलम मैसेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 चार्ज है। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व आपका नहीं है? देखेंगे पी खंड का तत्व आपका नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, पी खंड का तत्व मतलब BA जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये बेरियम होता है, ठीक है। और ये जो है पी खंड का तत्व नहीं है, पी ब्लॉक का तत्व आपका नहीं है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है HCl का खोज आपका किसने किया था? HCl मतलब क्या हुआ? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका खोज आपका किसने किया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खोज आपका किसने किया था? 29 नंबर क्वेश्चन, तो ग्लोवर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? ग्लोवर नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए उत्कृष्ट गैस जो है ना, ये इसका मुख्य स्रोत का अगर बात कर देते एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, ठीक है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडल, ठीक है। चलिए लाइट चला गया है तो लाइट तो जलाना तय है। चलेंगे, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप तमाम बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है H3PO4 एक प्रकार का क्या है? देखेंगे कहता है H3PO4 एक प्रकार का क्या है?
H3PO4 का जभी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, H3PO4। H3PO4 का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका क्या होगा, जल्दी बताया जाए। H3PO4 हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब द्विभाषमिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर मेंशन, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 प्राइस है। कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या क्या है। कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो है इसमें पूछा जा रहा है पीओपी बंध की संख्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है। चलिए आप तमाम बच्चे दीजिएगा तो देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे पूछा जा रहा है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है। तो देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ ये आपका फ्लोरीन ही होता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। देखिए कहता है हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा HCl। HCl मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी यार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका जो है ना हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 में। ऑक्सीजन और ओजोन, आप थोड़ा दिमाग लेगा, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 और प्लस में क्या हो जाएगा O3, ठीक है। और एरो आपका क्या होगा, ठीक है ना। देखेंगे ये एक दूसरे का क्या है, अपर रूप है, एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का अपर रूप है, ठीक है, एक दूसरे का क्या है, अपर रूप है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। कहता है कौन सा धातु जो है ना साधारण ताप यानी कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम भास्मिक आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, पूछा जा रहा है सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन सी Ni3 मतलब Ni3 का मतलब निकेल आयोडाइड। निकेल आयोडाइड जो है आपका क्या है, तो सबसे कम भास्मिक है, याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 एक प्रकार क्या है, चलिए दीजिएगा H2SO4। H2SO4 एक प्रकार का क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 का अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें 38 नंबर, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। देखिए कहता है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपका कौन है। देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे कम क्वथनांक आपका किसका होता है, तो हीलियम का होता है, He का, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम क्वथनांक। नेक्स्ट देखिए सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है। देखिए सोडियम आवर्त सारणी जो है किस ग्रुप का सदस्य है, तो देखेंगे ये आपका प्रथम ग्रुप का तत्व हो जाएगा, प्रथम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का, याद रखेंगे, काफ़ी खास क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। अब देखिए फेनॉल और बेंजोइक अम्ल में कैसे अंतर किया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए फेनॉल का अगर बात करें और बेंजोइक अम्ल का अंतर का अगर बात करें, NaHCO3 के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से, NaHCO3 के माध्यम से, किसके माध्यम से, NaHCO3 कास्टिक सोडा के माध्यम से, ठीक है। क्या किया जाता है, बेंजोइक अम्ल तथा मेरे प्यारे बच्चों बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जाए, फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल। 42 लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय आपका क्या है। कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय आपका क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे कम अम्लीय का अगर बात करें तो पी मिथॉक्सी बेंजोइक हो जाएगा। पी मिथॉक्सी बेंजोइक आपका क्या है, सबसे कम अम्लीय है। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी, ठीक है। और देखिए पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर नीचे लिखा गया, आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मात्र 399 प्राइस है, परीक्षा में लड़ने वाला, आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे प्यार चो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखेगा। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर घंटी दबाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तमाम बच्चे का जो है बेहतरीन तरीके से क्लास हो पाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मिलेंगे मेरे प्यार छो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।